पिछले वीडियो में किरचॉफ के दोनों जो लॉ है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उस पर बेस्ड आपको दो क्वेश्चन भी बताए थे। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीट स्टोन एक सर्किट बनाया और ये किरचॉफ के नियम का यूज़ करके एक बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त किया इस सर्किट का, और इसी सर्किट का यूज़ करके लेबोरेटरी में किसी अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। तो देखिए ये एक स्पेशल टाइप की सर्किट है जिसको हम बना रहे हैं। ये जो सर्किट है इसी को कहा गया व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। तो ध्यान दीजिए, इसमें 4 रेसिस्टर्स है। एक का रेसिस्टेंस R1, एक का R2, एक का R3 और एक का R4। ये 4 आर्म्स के रूप में A और B के बीच, B और C के बीच, C और D के बीच, D और A के बीच कनेक्टेड है। A और D के बीच ये जो आप देख रहे हैं ये एक डिवाइस है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 में। तो गैल्वेनोमीटर आप यहाँ समझ लीजिए, इसका यहाँ पर केवल एक ही काम है, एज ए करंट इंडिकेटर। इसमें एक पॉइंटर होता है। अगर यहाँ से करंट जाएगी तो वह पॉइंटर 0 से डिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी वैल्यू पर, और अगर करंट नहीं जाएगी तो पॉइंटर 0 पर रहेगा, जिसको नल डिफ्लेक्शन कहा जाता है। नल यानी 0 डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर का यूज केवल ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि इधर से करंट जा रही है कि नहीं जा रही। मतलब गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड ओनली एज करंट इंडिकेटर। अब देखो ये एक सेल है जिसका EMF E है, ये की है जो स्विच का काम ऑन ऑफ है। की को क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से करंट मान लो आई निकली। अब जंक्शन रूल के अनुसार जब करंट आई यहाँ पर पहुँची तो आगे बढ़ने का यहाँ पर 2 रास्ता है। मान लो इधर से करंट चली गई I1, तो रेस्ट जो करंट बच गई I माइनस I1 वो इधर से चली गई। ये करंट I1 जब यहाँ पहुँची, यहाँ से भी 2 रास्ता दिखाई दे रहा है। इधर से मान लो करंट चली गई IG, गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट। यहाँ कैपिटल G इंडिकेट कर रहा है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। तो इधर से I1 माइनस IG, ये करंट IG D पर पहुंचेगी, I माइनस I1 भी D पर। तो जंक्शन रूल के अनुसार जितना करंट यहाँ आएगी वही यहाँ से आगे बढ़ेगी, तो आगे जाने का ही रास्ता है। तो इससे करंट चली गई I माइनस I1 प्लस IG। अब ये भी पहुंचा C पर, ये भी C पर। तो प्लस IG माइनस IG कैंसिल, I1 प्लस माइनस I1 कैंसिल, केवल करंट I यहाँ से निकल के सेल में चली आई। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कि हम लोग का काम क्या है, तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली जो करंट है किस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाए, तब इस सर्किट को बैलेंस कहा जाता है। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, यही हम लोग का एम है प्राप्त करना। इसके लिए यूज करना है किसको, किरचॉफ रूल को। तो किरचॉफ के 2 लॉ, तो जंक्शन रूल से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब लूप रूल का यूज करके हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सर्किट shown in figure is called Wheatstone bridge circuit।
current distribution in circuit is shown in figure. अब देखो, applying Kirchhoff loop rule on closed mesh ABDA. ABDA क्लोज्ड मेश या लूप, मेश का भी मतलब घेरा होता है, लूप का भी घेरा। अब जो आपको रूल में समझाए थे, किसी भी सर्किट के क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मेश में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्राइक सम 0 होता है। अब रेसिस्टर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कब पॉजिटिव और कब निगेटिव तो आपको बताए थे। अगर करंट का फ्लो का डायरेक्शन आपके लूप के ऑर्डर में है तब तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, और यदि करंट का डायरेक्शन आपके लूप के ऑर्डर के अपोजिट में है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लिया जाएगा। तो हम लोग का लूप ऑर्डर है ए टू बी, R1 से करंट भी जा रही है ए से बी, इनका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, I1 R1। हमारा ऑर्डर है बी टू डी, करंट भी बी टू डी, तो यहाँ करंट है IG और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, तो IG इंटू कैपिटल जी। अब यहाँ पर देखो, लूप का ऑर्डर है D टू ए, लेकिन करंट जा रही है ए टू डी, तो निगेटिव I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अप्लाइंग लूप रूल ऑन क्लोज्ड मेश BCDB। फिर वही बात, ऑर्डर है B टू C, करंट भी जा रही है B टू C, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो I1 माइनस IG इंटू R2। अब ऑर्डर है C टू D, लेकिन करंट D टू C, तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG R4। D टू B हमारा ऑर्डर है, लेकिन करंट B टू D, माइनस इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। When no current flows through galvanometer, then Wheatstone bridge circuit is said to be balanced. When no current flows through galvanometer, then Wheatstone bridge circuit is said to be balanced. So, in balancing condition IG इक्वल टू 0, यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है ये बैलेंस्ड कब कही जाएगी? जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करे, अर्थात जब गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट IG का मान क्या हो जाए? 0। Putting the value of IG in equations 1 and 2, तो इक्वेशन 1 में जब IG की जगह 0 रखिएगा तो बच जाएगा I1 R1 माइनस I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0। I माइनस I1 R3
I1 R1, तो I माइनस I1 बाई I1 इक्वल टू R1 बाई R3, इक्वेशन 3। अब इसमें IG 0, तो I1 इंटू R2, यहाँ IG 0 माइनस I माइनस I1 इंटू R4, ये 0 हो गया। और I माइनस I1 बाई I1, R2 बाई R4, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड और 4 का लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, R1 बाई R3 इक्वल टू R2 बाई, और R1 बाई R2 इक्वल टू, दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ वेट स्टोन ब्रिज सर्किट। इस व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का बैलेंसिंग कंडीशन यही है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। मतलब इस और इस दोनों आर्म्स के रेसिस्टेंस का रेशियो, इस दोनों आर्म्स के रेसिस्टेंस के रेशियो के अगर बराबर हो तो इस ब्रिज के रूप में काम करने वाले रेसिस्टर से कोई करंट नहीं जाती है। ये बैलेंसिंग कंडीशन है इस व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का। अब कहिए कि इसका हम लोग करेंगे क्या? तो इसी का यूज करके लेबोरेटरी में अननोन रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो है डिटरमाइन किया जाता है। पूछ देता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट का यूज क्या है, तो यूजिंग दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अननोन रेसिस्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड इन लेबोरेटरी। कहीं उसके लिए क्या करना होगा, तो अगर आपको किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस डिटरमाइन करना है, उसे आप इस R4 के जगह पर जोड़ दीजिए। किसके जगह पर? R4। R1 और R2 के जगह पर नॉन रेसिस्टेंस का दो रेसिस्टर्स आप कनेक्ट कर दीजिए। इस R3 के जगह पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। रेसिस्टेंस बॉक्स क्या है? जिससे हम लोग 5 या 10 के मल्टीपुल के रेसिस्टेंस को हम लोग सर्किट में सप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर रेसिस्टेंस बॉक्स है तो आप इससे 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम या 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम ये रेसिस्टेंस वेरी करा सकते हैं। कोई एक रेसिस्टेंस देख करके यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया, करंट फ्लो कराइए सर्किट में। मान लो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, इसका अर्थ क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट जा रही है। अब क्या करेंगे भाई, तो इस रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस को बारी बारी से वेरी करा के, मान लो पहले आप 5 दिए हैं, डिफ्लेक्शन हो रहा है, 10 निकाल के देखिए, 15 देखिए, 20 देखिए, ऐसा रेसिस्टेंस यहां प्राप्त कीजिए इसमें नल डिफ्लेक्शन हो जाए। कभी कभी दिक्कत क्या होती है इसमें कि मान लो 10 ओम के लिए इसमें डिफ्लेक्शन राइट है, 15 के लिए लेफ्ट है, यानी 0 नहीं डिफ्लेक्शन प्राप्त हुआ। तो उस केस में 10-15 के बीच के रेसिस्टेंस को हम लोग को लेना पड़ता है, ये इसका एक डिमेरिट है। अब जैसे इसमें नल डिफ्लेक्शन आ गया यानी सर्किट बैलेंस्ड हो गया, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो R1 और R2 के जगह पर तो पहले से नॉन रेसिस्टेंस का रेसिस्टर है, मतलब R1 और R2 जो है आपका नॉन है। R3 ये रेसिस्टेंस बॉक्स में कितना रेसिस्टेंस निकालने पर नल डिफ्लेक्शन आया वो रख देंगे। अब अननोन रेजिस्टेंस R4 का वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग Wheatstone
bridge circuit unknown resistance can be determined। इसको याद रखना है। अब इसमें जो हम आपको बताए एक यहाँ पर डिफिकल्टी कि कभी कभी इस रेसिस्टेंस बॉक्स से रेसिस्टेंस निकालने पर भी नल डिफ्लेक्शन एक्चुअल प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वहाँ एक जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू R3 का लेना पड़ता है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है मीटर ब्रिज। उस मीटर ब्रिज के द्वारा किसी भी अननोन रेसिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। उसमें ये नल डिफ्लेक्शन प्राप्त करने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, प्राप्त हो जाता है। तो मीटर ब्रिज वह व्हीट स्टोन ब्रिज का ही जो है थोड़ा डिफॉर्म फॉर्म है। उसका भी यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए। तो इस मीटर ब्रिज की जो चर्चा है मीटर ब्रिज, it is a device by which a resistance of unknown resistor is to be determined। It is based upon principle of weight stone bridge circuit। Its construction is shown in following diagram। देखिए इसके बनावट में ये जो आप देख रहे हैं एक कॉपर स्ट्रिप है चौड़ा। एक वुडन बोर्ड पर जो है एक कॉपर स्ट्रिप लगा रहता है, इसमें स्क्रू कसा रहता है। अब ये जो दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच 1 मीटर लेंथ, तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ के एक वायर को यहाँ पर, इसका लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर, ये ज्वाइंट कर दिया गया। ये जो दो गैप देख रहे हैं यहाँ पर उस रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं जिसका वैल्यू डिटरमाइन आना है, ये आर हो गया। इस गैप में एक नॉन रेसिस्टर एस का रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक की हो गई, एक सेल कनेक्ट कर दिया गया, इसका EMF ही है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ ये मेटल का एक पॉइंटेड नॉब है जो कनेक्ट है, जिसको बोलते हैं जॉकी। इस जॉकी को इस वायर से टच करा दिया गया। अब जैसे सेल से करंट यहाँ पहुँचेगी, यहाँ भी व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दो रास्ता, कुछ करंट इससे यहाँ पहुँचेगा, कुछ करंट यहाँ से करंट का दो भाग, कुछ गैल्वेनोमीटर से जाएगा, कुछ इससे होकर पहुँचेगा। इसका करंट और ये करंट यहाँ से निकल के फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा, यही करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स है, इसमें भी 4 आर्म्स है। एक आर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ए से मान लो यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक।
जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, इस जॉकी को स्लाइड करा करके हम लोग यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन प्राप्त करते हैं। मान लो जब जॉकी यहाँ पर है, नल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो गया, ये लेंथ एल है, तो यहाँ से लेंथ हो गया 100 माइनस एल। नल डिफ्लेक्शन प्राप्त होने का मतलब क्या है कि ये सर्किट बैलेंस्ड हो गया है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन है उसमें R/S और इस पार्ट का रेजिस्टेंस और इस पार्ट के रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ wire is rho, then resistance of length L, rho into L, resistance of length 100 minus L, rho into 100 minus L। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, R/S इक्वल टू इसका रो एल बाई 100 माइनस एल, रो कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू एल इंटू एस बाई 100 माइनस एल। अब इस एक्सप्रेशन में एस आपका नॉन रेसिस्टेंस है, एल लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे कितना लेंथ पर ये बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त हुआ। इस फार्मूला में एल और एस का मान रख करके आर का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। इस प्रकार से ये मीटर ब्रिज का यूज भी अननोन रेसिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।